दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 68। हमें जल्द से जल्द ये काम पूरा करना होगा सर। वो एल्बर्ट जानता है आप यहाँ आ चुके हैं और बेटी के मौत के बाद वो और भी पागल हो गया है। और दूसरा, आप मरवा मैम को भी साथ ले आए। मुजाहिद फ़िक्रमंदी से बोला। मुजाहिद, तुम्हें लगता है कि मेरे होते तुम्हारी भाभी को कुछ हो सकता है? इस घर में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता मेरी मर्ज़ी के बगैर। उसकी हिफाजत मैं अपनी जान से भी बढ़कर करता हूँ। और रही उस एल्बर्ट की बात, तो बहुत जल्द उसे भी उसकी बेटी के पास पहुँचा दूँगा। बहुत याद करता है ना वो अपनी बेटी को। इतनी सी ख्वाहिश तो मैं पूरी कर ही सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे उन लड़कियों को उसके जंगल से निकालना है। जल्द से जल्द पता लगवाओ मुजाहिद कहाँ रखा है उसने लड़कियों को। जी सर, इंशाल्लाह कल तक पता चल जाएगा। ठीक है, तुम रेस्ट करो, फिर सुबह निकलेंगे। महाबीर उसका कंधा तपतपाते वहाँ से चला गया। वो एमके यहाँ आ चुका है और सुना है साथ में अपनी कमज़ोरी भी लाया है, यानी अपनी बीवी। ये वही लड़की है बॉस जिसकी तस्वीर आरके ने आपको भेजी थी। मतलब उसकी मोहब्बत उसके पास है। एल्बर्ट का ख़ास आदमी उसे सारी इन्फॉर्मेशन देते बोला। तो फिर देर किस बात की है लूसी, जब भी मौका मिले उठा लो उस बेस्ट की ब्यूटी को। जी सर, जैसा आपका हुक्म। अब आएगा मज़ा महाबीर ख़ान उर्फ एमके, जब तुम्हारी ही नज़रों के सामने तुम्हारी ब्यूटी का बिल्कुल वैसा ही हाल करूँगा जैसे तुमने मेरी लीना का किया था। तब तुम्हें अंदाज़ा होगा कितनी तकलीफ़ होती है। अब उसका इरादा मरवा को जान से मारने का था। उन्हें यहाँ आए एक हफ़्ता हो गया था। एमके और मुजाहिद सुबह निकलते और रात गए वापस आते थे, लेकिन इस दौरान भी वो मरवा का पूरा पूरा ख्याल रखता था। यही वजह थी कि वो उसकी बहुत बुरी तरह आदी हो गई थी। अब तो वो दोनों एक ही कमरे में रहते थे, जिसकी वजह से वो महाबीर को बहुत मिस कर रही थी। उसे कल ही सफ़ा ने बताया था कि महाबीर की आज सालगिरह है, इसलिए उसके आने से पहले ही वो सारा इंतज़ाम कर चुकी थी जूलिया के साथ मिलकर। पूरे कमरे को बहुत खूबसूरत सजाया हुआ था। आज अगर महाबीर उससे अपना हक भी मांगता तो वो देने को तैयार थी। खुद उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। लंबी हिल में चलना तो मुश्किल था, लेकिन वो संभाल रही थी। रेड लिपस्टिक और हल्का सा फाउंडेशन लगाए वो उस हल्की तैयारी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो केक टेबल पर सजाए कब से महाबीर का वेट कर रही थी, जो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ जहाँ बाहर उसकी आवाज़ आई। महाबीर महाबीर अंदर आया तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मरवा को तो अंधेरे से डर लगता था, तो फिर कमरे में रोशनी क्यों नहीं थी। उसने जल्दी से लाइट्स ऑन किए तो उसकी हैरत की इंतहा हो गई। पूरा कमरा इतनी खूबसूरती से सजा हुआ था। साथ ही टेबल पर केक था जिस पर हैप्पी बर्थडे हबी लिखा था। उसे तो खुद भी याद नहीं था कि आज उसका बर्थडे है। उसने पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई। मकसद इस कमरे को सजाने वाली को ढूंढना था, जब अचानक ही उसे अपने सीने पर कुछ महसूस हुआ। नज़रें झुकाकर देखा तो दो खूबसूरत हाथ उसके सीने पर लिपटे हुए थे। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। एक झटके से उसे घुमाते अपने सामने किया, जहां वो अपनी खूबसूरती और मासूमियत लिए सीधा उसके दिल में उतर रही थी। हैप्पी बर्थडे हबी, वो उसे विश करते बोली। मरवा की तरफ से ये पहली पेशकदमी उसे बहुत पसंद आई थी। कितना तड़पा था वो इस पल के लिए, और आज शायद अल्लाह ने उसकी सुन ली थी। मुझे तो याद भी नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें कैसे पता चला? वो उसके बाल कान के पीछे करते उसके माथे पर बोसा देते बोला, तो वो सुकून से आंखें मूंद गई। कल सफ़ा से बात हुई तो उसने बताया। इतना सब कुछ कर लिया। वो एक नज़र कमरे को देखते बोला, आप भी तो बहुत कुछ करते हैं मेरे लिए, ये तो कुछ भी नहीं इस उसके सामने। आपने तब मेरा साथ दिया जब सब लोग मुझसे मुंह मोड़ गए थे। मुझे इतनी इज्जत दी और इतना प्यार दिया, मैं कुछ भी नहीं भूली। वो सच्चे दिल से बोली। आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ मरवा। जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी।
दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी तुम्हारे साथ की, लेकिन शायद वो वक्त कबूलियत का न था। तुम्हारी शादी अरहम से तय हो गई तो मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। सच बताऊं तो दिल से दुआ की थी कि तुम्हारी शादी अरहम के बजाय मुझसे हो जाए, और तब अल्लाह को शायद मुझ पर तरस आ ही गया और तुम मेरी हो गई। अल्लाह का जितना शुक्र करूं उतना कम है जो उसने तुम्हें मुझे अता किया। आई लव यू। वो अचानक उसके गाल चूमते बोला। केक काटे पहले वो नर्वस होते बोली तो वो मुस्कुरा दिया। केक काटने के बाद दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। केक भी कट हो गया। अब मेरा गिफ्ट, वो उसके सामने अपना हाथ फैलाते बोला। गिफ्ट? वो तो मैंने नहीं लिया, मैं कभी बाहर ही नहीं गई। वो सर झुकाते बोले तो उसने उसका झुका सर उठाया। इस हाथ में अपना हाथ दे दो, यकीन मानो दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा मेरे लिए। वो कुछ देर उसका हाथ देख वो कुछ देर उसका हाथ देखती रही। जब माबेर ने मायूस होते अपना हाथ पीछे करना चाहा, तब मरवा ने उसका हाथ थाम लिया तो माबेर ने हैरत और खुशी से पलटकर उसे देखा। ये हाथ आपके हाथ में दिया माबेर, लेकिन कभी इस हाथ को छोड़िएगा मत। फिर से भरोसा करना चाहती हूँ किसी मर्द पर, प्लीज़ मेरा भरोसा कभी मत तोड़िएगा। वो आहिस्ता से अपना सर उसके सीने पर रखते बोली तो उसने झुककर उसका सर चूमा। कभी नहीं तोड़ूंगा, बस मुझ पर भी भरोसा रखना। मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता, मुझे बस तुम्हारे एतबार की ज़रूरत होगी ज़िंदगी के हर मोड़ पर। वो उसे उठाए बेड पर आया जब मरवा ने घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर लिए, जिसे देखकर वो मुस्कुरा दिया। आंखें बंद करने से क्या ख़तरा टल जाएगा मेरी जान? वो उसके बंद आंखों पर बोसा देते बोला। मुझे डर लग रहा है माबेर, लगना भी चाहिए। मुझे झेलना कोई आसान काम नहीं है। वो उसके होंठ चूमते बोला। अब तैयार हो जाओ मुझे झेलने के लिए। वो अपनी शर्ट उतारते बोला तो वो घबरा कर करवट बदल गई। उसकी हालत माबेर को मज़ा दे रही थी जब अचानक मरवा को अपनी कमर पर उसके होंठों का लम्स महसूस हुआ। आहिस्ता से माबेर ने उसे सीधा किया तो वो हनूज आंखें बंद किए हुए थी। माबेर ने उसकी साड़ी का पहलू हटाते उसके दिल के मकाम पर बोसा दिया तो उसने भी साफ लंबा सांस लिया। इन धड़कनों पर आज से मेरा राज होगा। आज के बाद ये धड़कनें सिर्फ मेरा नाम लेगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके एक एक नक्श को चूमते बोला। रात आहिस्ता आहिस्ता सिरकती जा रही थी और दो दिल अपनी मंजिल पा गए थे, लेकिन कौन जाने कि इस खूबसूरत रात की सुबह कितनी भयानक होने वाली थी। वो सुबह जागी तो खुद को महाबीर के हसार में कैद पाया। वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देख रहा था। सारी रात वो सोया ही कहा था, बस उसका चेहरा ही देख ही जा रहा था। जबकि खुद को महाबीर के शर्ट में देखकर वो फिर से उसके सीने में मुंह छुपाए आंखें बंद कर गई। आप सोए नहीं? वो धीमे से बोली। तुमने सोने ही नहीं दिया? वो उसका माथा चूमते बोला। मैंने या आपने? वो उसके सीने पर मुक्का मारते बोली तो वो खुलकर हंसा। मैंने क्या किया है? वो शरारत से बोला। मैंने क्या किया है? वो शरारत से बोला। सारी रात तंग किया मुझे और सोने भी नहीं दिया। वो उसके सीने में चुपी उसको उसी की शिकायत करते बोली। उसे तंग करना नहीं कहते बल्कि उसे प्यार करना कहते हैं। वो उसे खुद में पैंचते बोला। मुझे भूख लगी है। वो उसके सीने पर थोड़ी टिकाए बोली तो माबेर ने चुप कर उसके होंठों पर ज़ोरदार बोसा दिया तो वो घबरा गई। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं जूलिया को कहकर नाश्ता लगवाता हूँ। सो जाना फिर तुम, क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। जबकि वो उसके गाल झट से चूमती वॉशरूम में घुस गई। ये चीटिंग है मरवा खान, वापस आओ, मुझे दोबारा किस चाहिए। वो वॉशरूम के दरवाजे पर खड़े बोला। कुछ नहीं मिलने वाला, नीचे जाएं और नाश्ता लगवाएं, मुझे भूख लगी है। वो उसे ऑर्डर देते बोली। कहाँ तक भागोगी मरवा खान, कहाँ तक भागोगी मरवा जान, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। गिन गिन कर बदले लूँगा। वो उसे वार्न करते बोला तो वो मुस्कुरा दी। नाश्ता करने के बाद मरवा का प्लान बाहर जाने का था। वो माबेर के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहती थी, इसलिए माबेर के घर से निकलते ही वो भी निकल आई थी बिना माबेर को बताए, जो उसकी शायद बहुत बड़ी गलती थी।
जाते हुए उसने सबको सख्ती से मना किया था कि कोई भी महाबीर को उसके बारे में ना बताए। माल पहुंची तो गार्ड्स को बाहर रुकने का बोलती अकेली अंदर चली गई। सारा माल चांद मारा, लेकिन उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। आखिर में उसकी नज़र एक घड़ी पर पड़ी। भलाशोभा वो घड़ी वाकई में बहुत प्यारी थी। वो फ़ौरन उस घड़ी का ऑर्डर देती वेट कर रही थी जब बहुत से लोग तड़ातड़ उस शॉप में दाखिल हुए और बिना किसी को समझाने का मौका दिए वो उसे वहां से लेकर जा चुके थे। मुजाहिद, सब तैयार है ना? मैं आज कोई गड़बड़ नहीं चाहता। आज तो उस एल्बर्ट का आखिरी दिन है इस दुनिया में। वो अपना चाकू अपनी पॉकेट में डालते बोला। जी सर, सब कुछ रेडी है। एल्बर्ट के सारे अड्डे तबाह कर दिए हैं आपने। बुकला गया है वो, और इस बुकलाहट में वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा। हम बस ये मिशन ख़त्म हो जाए तो एक लंबी छुट्टी लूँगा मैं। मरवा को पूरी दुनिया घुमानी है मैंने, वो दिलकश मुस्कुराहट लिए बोला। मुजाहिद ने उनकी धीमी खुशियों की दिल से दुआ की थी जब MK का फ़ोन बजा। हेलो, माबेर खान स्पीकिंग। वो फ़ोन कान से लगाते बोला जब दूसरी तरफ उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई। माबेर खान, तुम्हें क्या लगा कि एल्बर्ट को हराना इतना आसान है? तुम कैसे भूल गए एल्बर्ट हूँ मैं? एल्बर्ट, मेरे सारे अड्डे तबाह करके खुद को हीरो समझ रहे हो? अगर वाकई में हीरो हो तो बचा लो अपनी बीवी को। क्या बकवास कर रहे हो? मरवा तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी मत करना एल्बर्ट। माबेर ने मुजाहिद को इशारा करते मरवा की लोकेशन चेक करने का कहा। हाँ, बकवास नहीं कर रहा मैं। यकीन नहीं आ रहा तो कर लो बात अपनी बीवी से। बेचारी बहुत रो रही है, बहुत घबराई हुई है। 2 बोल तसल्ली के बोल दो, वो फ़ोन स्पीकर पर करते बोला। माबेर, मुझे बचा लें, ये बहुत बुरे लोग हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है माबेर। वो रस्सियों से बांधी हुई थी। मरवा, मैं अभी आ रहा हूँ मेरा बच्चा, घबराना नहीं है। ये लोग तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। मैं आ रहा हूँ। तुम तो मेरी ताकत होना। शाबाश, रोना नहीं है, मैं अभी आ रहा हूँ। माबेर का बस न चला कि वो फ़ोन से ही अंदर घुस जाए। देखो एल्बर्ट, अगर मेरी बीवी को खरोच भी आए तो ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांप उठेगी। मुझसे दुश्मनी है ना तेरी, तो मर्दों की तरह मुकाबला करो। औरत का सहारा क्यों ले रहे हो? ना मर्द कहीं के। ना 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 महाबेर खान, ऐसी बातें मत करो। भूल गए तेरी ब्यूटी मेरे पास है। अगर बचाना है तो जहाँ मैं बोलूँ वहाँ पहुँच जाओ, वरना मैं कोई गारंटी नहीं दूँगा उसके ज़िंदा रहने की। एल्बर्ट कैका लगाते फ़ोन कट गया। सर, मैम की लास्ट लोकेशन माल की है। मुजाहिद उसे टैब पर लोकेशन दिखाते बोला तो वो फ़ौरन गाड़ी की तरफ भागा। मुझे समझ नहीं आ रहा, मरवा घर से बाहर निकली तो मुझे किसने बताया क्यों नहीं? सर, आप रिलैक्स रहे, मैं घर फ़ोन करके पूछता हूँ। हेलो जूलिया, मरवा मैम घर से कब निकली और तुमने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मुजाहिद ने घर फ़ोन करके जूलिया से पूछा था। सर, मैंने बहुत रोका मैम को, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उल्टा धमकी भी दी कि मैं किसी को नहीं बताऊं कि वो बाहर जा रही है। ओके। मुजाहिद ने फ़ोन बंद करते माहिर को सारी बात बताई। वो फ़ौरन माल पहुंचे तो वहाँ उन्हें वो लॉकेट मिला जिसमें ट्रेसर था, शायद किडनैप करते वक्त गिर गया था। मुझे इस माल के सारे CCTV कैमरे चेक करने हैं मुजाहिद, जल्दी करो। वो गुस्से से पागल होने को था। कैमरे चेक किए, लेकिन मरवा को किडनैप करते हुए सारे कैमरों को हैक कर लिया गया था। शिट, माबेर ने ज़ोर से दीवार पर हाथ का मुक्का मारा। मुझे मरवा की करंट लोकेशन चाहिए मुजाहिद, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। वो वहाँ से निकला और जॉन को कॉल की थी, जो उसका यहाँ पर इकलौता दोस्त होने के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर भी था। जॉन, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। वो गाड़ी में बैठता गाड़ी वहाँ से भगा ले गया। कभी सोचा न था कि इतनी खूबसूरत रात की सुबह इतनी खौफनाक होगी। आधे घंटे में वो लोग उस खंडर नुमा इमारत में
आधे घंटे बाद वो लोग उस खंडरनुमा इमारत में मौजूद थे। एल्बर्ट, सामने आओ, आ गया हूँ मैं। हिम्मत है तो सामने आओ। वो दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही मरवा रस्सियों में जकड़ी हुई थी। मुंह पर टेप लगाया गया था, जबकि बाल बिखरे हुए थे। चेहरे पर निशान थे जिसे किसी ने हाथ उठाया हो। वो फौरन मरवा की तरफ बढ़ा जब बहुत सारे गार्ड ने उसे घेरे में लिया। वो अकेला ही वहाँ आया था। मरवा उसे देखकर उसके पास आने को मचल रही थी। रस्सियाँ उसकी कलाइयों को जख्मी कर गई थी। मरवा, मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा, रिलैक्स। वो उसे यूं जोर आजमाई करते देखकर बोला, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेहमानों को ऐसे वेलकम किया जाता है क्या? हटो सामने से। एल्बर्ट वहाँ आता अपने गार्ड से बोला, वैसे मानना पड़ेगा, इतनी मोहब्बत बीवी से कि तंग तनहा निकल पड़े अपनी ब्यूटी को बचाने। वैसे सच में बेस्ट हो। क्या काटते हो लोगों को, मानना पड़ेगा। और हमको इतनी बेदर्दी से मारा, लेकिन लीना का बदला तुम्हारी बीवी को मार कर लूँगा मैं, एमके। एल्बर्ट ने एमके का गिरबान पकड़ते कहा। एल्बर्ट के कहने पर मरवा के हाथों की हरकत रुकी थी। एमके, मरवा ने बेयकीनी से सामने देखा था, जहां वो भी मरवा को ही देख रहा था। जिस दिन से वो डरता था वो दिन आ ही गया था। माबे ने जब से आंखें बंद किए थे। मरवा की आंखों में बेयकीनी देखकर वो बेमौत मर गया था। तुम्हारा किया तुम्हारी बीवी भुगतेगी, वो भी मौत का मज़ा चखेगी। उसे भी पता चले कि तकलीफ़ क्या होती है। वो मरवा की तरफ बढ़ते हुए बोला, जबकि वो बेहसो हरकत सामने अपने शोर को देख रही थी, जिसने उसका मान, उसका गरूर, उसका भरोसा खाक में मिला दिया था।